अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने रामायण देखी होगी तो उस समय क्या होता था कि जब ऋषि मुनि जब भी कोई यज्ञ करते थे, कोई भी ध्यान करते थे, तो उस समय क्या होता था, राक्षसों का प्रहार हो जाता था और बार बार विघ्न बाधाएं की जाती थी। ये उस समय ऋषि परंपरा की बात है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 ये लगभग लगभग समाप्त हो गया है। केवल लास्ट फेज जो है वो बचा हुआ है। लेकिन इसके पहले पूरे देश में अगर चर्चा हो रही है तो वो हो रही है मेडिटेशन की, ध्यान की। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ ध्यानासन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। लेकिन पूरा विपक्ष भी इस समय शीर्षासन करता हुआ नजर आ रहा है। मेडिटेशन तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इसी बीच में विवेकानंद रॉक मेमोरियल फिर से चर्चा में है। इसके पहले 2019 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ में भी मेडिटेशन किया था। उस समय भी विपक्ष, एक तरफ प्रधानमंत्री का ध्यान आसन होता है तो विपक्ष शीर्षासन में नजर आ जाता, वही कुल मिलाकर सिनेरियो सेम है। हम बात करेंगे कि यह जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और प्रधानमंत्री के द्वारा ये जगह क्यों चुनी गई। आइए हम बात करते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में ये स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और यह और भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको बनाने में भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। राम मंदिर का संघर्ष तो आपने देखा, 500 साल का संघर्ष रहा तब जाके राम मंदिर बन पाया। लेकिन अगर विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात करें तो उसको बनाने में भी बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। जब इसको बनाए जाने की बात कही गई उस समय क्रिश्चियंस ने ज़बरदस्त इसका विरोध किया और बता दिया, वहाँ पे क्रॉस तक स्थापित कर दिया गया। लेकिन आरएसएस ने हिंदुत्व को बचाने के लिए, सनातन परंपरा को बचाने के लिए वहाँ काफ़ी संघर्ष किया और आरएसएस के एक कार्यकर्ता एकनाथ रानाडे के द्वारा इसको बनाया गया। और ये ऐसे नहीं बना, 650 कारीगरों ने 2081 दिनों तक लगातार काम किया और शिलाएं ले जाई जाती थीं और उसको लाए जाने में भी क्रिश्चियंस ने काफ़ी विरोध किया। और एक बार शिला स्थापित होने के बाद में उसको डैमेज भी किया गया। लेकिन फिर से उसको बनाने में फिर लगातार संघर्ष की कहानी चलती रही। और आज कितने ताज्जुब की बात है कि आज जो विपक्ष, खास करके कांग्रेस, आज विरोध कर रहा है। डॉक्टर वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि की उपस्थिति में ये रॉक मेमोरियल बनाया गया था। 2 सितंबर जो तारीख थी, 2 सितंबर 1970। और उसके बाद का जो संघर्ष था, फिर कैसे बनाया जाए रॉक मेमोरियल, कैसे उसको स्थापित किया जाए, इसके लिए भी बड़ा संघर्ष किया गया। 323 सांसदों ने इसके लिए सिग्नेचर कैंपेन चलाया। और देखिए उस समय का जो संस्कृति मंत्री था उसने काफ़ी विरोध किया था। संस्कृति मंत्री का था नाम हुमायूं कबीर। उसने कहीं ना कहीं लगातार इसमें रोड़े अटकाता रहा। उसके बाद में जब सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया और उस समय के गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तब जाके 2 सितंबर 1970 को डॉक्टर वीवी गिरी ने इसका उद्घाटन किया। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मौजूद थी और यह था संघर्ष। हम बात करें कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि 1892 में स्वामी विवेकानंद ने वहीं मेडिटेशन किया था और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद शिकागो का जो महासम्मेलन हुआ था
वहाँ स्वामी विवेकानंद 1893 में गए थे, जिन्होंने भारत के आध्यात्म की, भारतीय संस्कृति की उन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया और भारत की मजबूती के बारे में बताया। अब हम आते हैं एक फैक्टर पे और। इस समय पूरा वर्ल्ड टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है और जो रिलीजियस इसमें जो रिलीजियस इसमें एस्पेक्ट है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इसमें सारे देश उठ खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें मक्का की, वेटिकन सिटी की, तो वहाँ भी रेवेन्यू में बहुत बड़ा योगदान रहता है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय अभी जो आंकड़े हैं, टूरिज़्म इंडिया में 3.02 लाख करोड़ रुपए जनरेट करता है। जो जनरेशन हो रहा है, रेवेन्यू का जनरेशन हो रहा है, वह टूरिज़्म से, रिलीजियस, स्पिरिचुअल उससे हो रहा है, जो कि टोटल जीडीपी का 2.32% है। यात्रा और पर्यटन से 80 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है। और इसके पहले भी अगर हम बात कर लें, मोदी अगर कहीं जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ये केवल पॉलिटिक्स है या इससे कोई भी फ़ायदा होता है। इसमें अगर हम देखें, केवल केदारनाथ की बात कर लेते हैं। केदारनाथ में 2019 में जब रुद्रा मेडिटेशन केव में मोदी ने मेडिटेशन किया था, उसके बाद से लगातार रेवेन्यू वहाँ का बढ़ता जा रहा है। यूपी की हम बात करें तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से प्रोजेक्शन किया गया, टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है। अयोध्या आप देख लीजिए, इसी तरीके से पहले अगर कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आता था तो वो देखना चाहता था केवल आगरा का ताजमहल। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी वो कहीं ना कहीं छिपा दी गई थी और उसके बारे में कोई भी गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती थी। तो आज जो शीर्षासन कर रहा है विपक्ष, जो परेशान है मेडिटेशन को लेकर, लेकिन पब्लिक को ये समझना चाहिए कि इन सब से क्या ठीक है, उसमें जो कुछ इनका विरोध है पॉलिटिक्स को लेकर है कि वहाँ पे क्यों फ़ोटोशूट हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर सिनेरियो हम देखें तो कहीं ना कहीं भारत लगातार बढ़ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। और जो विपक्ष है वो तो सवाल करेगा ही करेगा, उसको करना भी चाहिए, लेकिन जो मुद्दे हैं उसको कहीं भी छिपाया जाना नहीं चाहिए। और अतीत को भी, जो पास्ट है, वो याद किया जाना चाहिए कि अगर ये इतना गलत है तो राष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उपस्थिति में ही इसका उद्घाटन जो किया गया था, अगर वो गलत था तो यह भी गलत है। तो एनालाइज करिए, ये जो आपकी खबर का जो एक कोशिश है उसमें यह था कि हम आपको यह बताएं कि इन सब से ओवरऑल फ़र्क क्या पड़ता है। आप रेवेन्यू का देखिए, क्या उससे फ़र्क पड़ रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये पब्लिक के हित की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।